देहरादून के राजपुर इलाके में एक स्वतंत्र पत्रकार पंकज मिश्रा की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर उन पर हमला हुआ। जख्म इतने गंभीर थे कि 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं रह गया, बल्कि मामला जांच और पत्रकार कम्युनिटी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 14 दिसंबर की रात की है। मृतक पत्रकार पंकज मिश्रा के भाई अरविंद मिश्रा ने राजपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि रात के तकरीबन 10 बजे कुछ लोग पंकज के घर में घुस आए। इन लोगों में हमले का मुख्य आरोपी अमित सहगल भी शामिल था। अपनी शिकायत में अरविंद ने दावा किया कि आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए पंकज की पिटाई की, लात घूंसों से पंकज के सीने और पेट पर कई वार किए। परिवार ने बताया कि इस सब के चलते पंकज के मुंह से खून आने लगा और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 16 दिसंबर की तड़के उन्होंने दम तोड़ दिया। शिकायत में कहा गया है कि मारपीट के वक्त एक आरोपी ने कहा कि पंकज एक हार्ट और लीवर पेशेंट है, उसे पेट और छाती पर मारो, उसे खत्म करने के लिए इतना ही काफी है। इस केस की सेंसिटिविटी इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि एफआईआर में नामजद मुख्य आरोपी भी डिजिटल मीडिया में काम करते हैं। पुलिस ने बताया है कि दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं उसी पेशे के चलते मेलजोल और पुराना वास्ता भी था। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह बताते हैं कि दोनों यानी पंकज और आरोपी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और इनका कोई विवाद चला आ रहा था। एसएसपी ने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है, इसलिए परिवार ने दूसरा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। वहीं पुलिस का इस केस पर कहना है कि वो बयान और सबूतों का एनालिसिस करने के बाद आगे के कदम उठाएंगे। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मामला चलाया गया है। इनमें जानलेवा हमला, गंभीर चोट और शांति भंग करने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। ये एफआईआर 16 दिसंबर की रात में रजिस्टर की गई है। याद रखिएगा, हमला कब हुआ था? 14 दिसंबर को, और एफआईआर रजिस्टर हुई है 16 दिसंबर की रात को। इसमें धाराएं हैं बीएनएस की धारा 103 यानी हत्या, धारा 304 यानी स्नैचिंग या छीना झपटी, 333 यानी चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से अवरोध पैदा करने की तैयारी से घर में जबरदस्ती घुसना, और 352 शांति भंग करने की नीयत से जानबूझकर किसी की बेइज्जती करना। हालांकि जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन धाराओं के तहत आखिर में चार्जशीट दायर की जाती है, क्योंकि केस में अभी कुछ बातें स्पष्ट हैं और कुछ बातों पर जांच का इंतजार है। जैसे घटना के वक्त पंकज मिश्रा और उनकी पत्नी के फोन छीने जाने का आरोप है। परिवार ने बताया कि बाद में किसी तरह पुलिस को सूचना दी गई और शुरुआती पूछताछ में घायलों ने कहा कि चोट और डर के कारण वो तुरंत लिखित में शिकायत नहीं दर्ज करा पाए। मरीज ने सुबह शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी। अब पुलिस ने अपनी जांच में आसपास के कैमरे और घर के अंदर बाहर के रूट खंगाले हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। देहरादून पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। यही टीम अब आगे का जिम्मा संभालेगी और केस की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगी। इसलिए केस में आगे भी कई बड़े पहलू उजागर हो सकते हैं। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप।